आज से हम एडवांस मैथ प्रारंभ कर रहे हैं। एडवांस मैथ प्रारंभ कर रहे हैं और सबसे पहले हम अलजेब्रा पढ़ेंगे। सबसे पहले अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा की प्यारे बच्चों 12 से 15 क्लासेस बढ़ेंगी। आपको नियमित रूप से उन क्लासेस का अध्ययन करना पड़ेगा यदि आपको पूरा एडवांस मैथ सीखना है। इस जून के महीने में मैं आपको पूरा एडवांस मैथ कराऊंगा और एडवांस मैथ सीखने के लिए तो केवल एक ही कंडीशन है कि आपको नियमित उन क्लासेस को पढ़ना पड़ेगा, उनका अध्ययन करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले a जमा b का वर्ग और a माइनस b का वर्ग। a जमा b का वर्ग a की 2 जमा b की 2 और जमा 2ab और a माइनस b के वर्ग में भी a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab। दोनों में a की 2 जमा b की 2 होता है। यदि जमा है तो जमा 2ab और माइनस है तो माइनस 2ab। सबसे पहले मैं कहूं कि x जमा 1 बटा x बराबर यदि 5 हो तो x की 2 जमा 1 बटा x की 2 का मान क्या होगा। मैं कहूं x माइनस 1 बटा x बराबर यदि 5 हो तो x की 2 जमा 1 बटा x की 2 का मान क्या होगा। एक ही बात, नॉर्मल सी बात, पहले तो आपको यही याद रखना है, ये चाहे आप नोट करके इसको लिखें कि जब x जमा 1 बटा x दिया गया हो और x की 2 जमा 1 बटा x की 2 का यदि मान निकालना है तो ये बात लिखो, दी गई संख्या का वर्ग करके, दी गई संख्या का वर्ग करके यदि जमा दिया गया हो तो 2 घटाना है, इसका आंसर 23 आएगा। ये बात आपको लिखना है। जब x जमा 1 बटा x दिया गया हो और x की 2 जमा 1 बटा x की 2 का मान निकालना हो तो दी गई संख्या का वर्ग करके उसमें से 2 घटाया जाता है। यदि x माइनस 1 बटा x दिया गया हो और x की 2 जमा 1 बटा x की 2 का मान निकालना हो तो दी गई संख्या का वर्ग करके आपको 2 जोड़ने हैं, इसका आंसर 25 और 2 27 आएगा। कंफर्म है, तो ये बात आप याद रख सकते हैं। अच्छा, अब सुनो, जैसे मान लो मैं कहूं कि a जमा b का वर्ग हमें दे रखा है या हमें ज्ञात है कि a की 2 जमा b की 2 और जमा 2ab। यदि हमें a की 2 जमा b की 2 निकालना है, देखो, यदि हमें a की 2 जमा b की 2 निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। पहले तो बराबर की जो सेकंड साइड है उसका पूरा मान लिख करके और जो जमा 2ab है इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस 2ab। तो इसका सूत्र हो गया a की 2 जमा b की 2 का सूत्र हो गया a जमा b का वर्ग माइनस 2ab। अब उसी तरह जैसे मान लो ये क्वेश्चन निकालना है, ये क्वेश्चन निकालना है। देखो, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। x जमा 1 बटा x बराबर 5 गिवन है, दिया हुआ है। हम दोनों ओर वर्ग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करेंगे। x जमा 1 बटा x का वर्ग a जमा b का वर्ग, a की 2 जमा b की 2 जमा 2, a क्या है x और b क्या है 1 बटा x और बराबर 5 का वर्ग क्या आ गया 25। x से x कैंसिल, ठीक है। x की 2 जमा 1 बटा x की 2 बराबर क्या है 25। ये जमा 2 उधर जाएंगे, बराबर से उधर जाएंगे तो माइनस के, और 25 में 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे 23। और वही बात मैंने आपको बताया है कि जब x जमा 1 बटा x दिया गया हो तो दी गई संख्या का वर्ग करके, जमा है तो माइनस 2 करने हैं, 25 में 2 घटाओ 23, यदि माइनस है तो 2 जोड़े जाते हैं, 27 हो जाएंगे। उसी तरह हम इसको सोल्व कर सकते हैं। केवल आपको एक बात नोट करके याद रखनी है, दी गई संख्या का वर्ग करके यदि जमा है तो 2 घटाए जाते हैं, यदि घटा है तो 2 जोड़े जाते हैं।
केवल यही बात आपको याद रखनी है, या आपको बेसिकली इस तरह इसको आप सोल्व कर सकते हैं, इस तरह आप सोल्व कर सकते हैं। एक देखो इस तरह से क्वेश्चन आए, यदि x जमा 1 बटा x बराबर यदि 5 हो तो x माइनस 1 बटा x का मान क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन जेवीटी एंट्रेंस में आया था, मेरे अभी याद है। ये क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करना है, हमें दैट इज गिवन और इसका मान हमें निकालना है, यह अज्ञात है। x माइनस 1 बटा x का स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले तो यही ध्यान रखो। a माइनस बी का वर्ग क्या होता है, a माइनस बी का वर्ग मैंने अपने उसमें जब मैंने अर्थमेटिक्स करवाया था, जब सिंप्लीफिकेशन की क्लास करवाई थी, तो मैंने ये सूत्र बार बार पुट किए थे। a माइनस बी a की 2 जमा b की 2 और माइनस 2ab। देखो a की 2 प्लस b की 2 और माइनस है तो माइनस 2a क्या है x और b क्या है 1 बटा x, x से x कैंसिल, ठीक है। x की 2 जमा 1 बटा x की 2 माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 बटा x का वर्ग। अब देखो a की 2 जमा b की 2, a की 2 जमा b की 2 मैंने आपको बताया है, इसका सूत्र होता है जब ये निकालेंगे आप तो ये और ये जमा इधर आकर माइनस का इज इक्वल टू ये हो गया। इसकी जगह हम लिख सकते हैं a की 2 जमा b की 2 की जगह हम लिख सकते हैं a जमा b का वर्ग। a क्या है x और b क्या है 1 बटा x, a जमा b का वर्ग माइनस 2ab, माइनस 2 क्या है x और b क्या है 1 बटा x और माइनस 2, x से x कैंसिल। x जमा 1 बटा x का मान दिया गया है बराबर 5, इसको रखेंगे 5 का वर्ग और माइनस 2 और माइनस 2, 5 का वर्ग क्या हो गया 25 और 2 और 2 में 2 और 2 4, दोनों माइनस के हैं तो इज इक्वल टू 21 और क्या हो गया x माइनस 1 बटा x की स्क्वायर बराबर आ गया 21। जब x माइनस 1 बटा x निकालेंगे तो जो ये स्क्वायर है ये इधर वर्गमूल में आ गया। अब मैंने नॉन जो परफेक्ट नंबर थे उनके आपको स्क्वायर रूट समझाए थे अंकगणित में, सिंप्लीफिकेशन की क्लास में, शायद तीसरी या चौथी क्लास है, उसमें मैंने आपको नॉन परफेक्ट नंबर के जो भी स्क्वायर रूट समझाए थे। कैसे समझाए थे कि 21 है, 21 के ऐसे टुकड़े करें आप कि उनमें पहली संख्या का पूरा स्क्वायर रूट निकले, पहली संख्या का पूरा वर्गमूल निकले। देखो जोड़े बनाएंगे, या तो हम कहेंगे अंडर 16 प्लस 5 दैट इज बिल्कुल राइट है, या हम इसको कहेंगे 25 माइनस 4, 25 में 4 जाएंगे तो 21 बचेंगे, 16 और 5 21। मैंने आपको नॉन जो परफेक्ट नंबर है इनके स्क्वायर रूट कैसे बताए थे कि पहली संख्या का वर्गमूल निकलना अनिवार्य है। इसको हम 21 को किसी भी रूप में तोड़ सकते हैं, लेकिन जो टर्म्स और जो कंडीशन है वह क्या है कि पहली संख्या का पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए। जैसे मान लो मैं ये निकालता हूं 25, तो पहली संख्या को अंडर रूट में लिखो, माइनस है तो माइनस 4 अपॉन 2 अंडर रूट 25। जब आप मेरी सिंप्लीफिकेशन की क्लास देखेंगे तो शायद दूसरी या तीसरी क्लास में मैंने ये बातें बताई हुई है कि नॉन परफेक्ट जो नंबर होते हैं उनके स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं। 25 का वर्गमूल क्या आ गया 5 माइनस 4 बटे 2 गुणा 25 का वर्गमूल क्या आ गया 5, 5 माइनस 4 बटे 10, 10 पंजू 50, 50 में 4 गए तो 46 बटे 10, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट 4.6 आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट 4.6 आएगा। आप यह तरीका यदि आपने सरलीकरण की क्लास नहीं देखी है तो आपको यह देखनी पड़ेगी। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का यह तरीका मैंने आपको पहले भी अर्थमेटिक में बताया हुआ है। जब यही तरीका इसमें लगाओगे तो कन्फर्म 100% यही आंसर निकलेगा 4.6।
एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि x जमा 1 बटा x बराबर 2, तो हमें कहें कि x की पावर 100 प्लस 1 बटा x की पावर 100 का मान क्या होगा। जब भी आपको x जमा 1 बटा x की वैल्यू जो हमें 2 दी गई हो, तो आपको केवल टाइम बचाने के लिए या फिर सीधा यही ध्यान रखना है कि यदि हम x की जगह 1 रखते हैं, x की जगह यदि 1 रखते हैं तो 1 जमा 1 बटा 1 बराबर भी 2 होता है। दैट इज यही हमें दिया गया है। 1 और 1 2 ही होता है। 1 तो अपोन में किसी के भी कर सकते हैं। जब x की वैल्यू 1 आ गई तो यहां 1 की पावर चाहे 100 करो, चाहे 1000 करो, चाहे कितनी भी करो, 1 की वैल्यू जितनी भी करोगे तो 1 की वैल्यू 1 को 100 बार गुना करोगे तो भी 1 ही आना है। 1 बटा वही इसका आंसर 2 ही आएगा। इसका आंसर 2 ही आएगा। जब x जमा 1 बटा x यदि 2 दिया गया है तो x की पावर कितनी भी लिखोगे, कितनी बार भी 1 को गुणा करोगे 1 ही आना है। मैं कहूं कि x की पावर 37 माइनस 1 बटा x की पावर 37, तो x की वैल्यू हमने यहां 1 मान रखी है या 1 लेने से ही बराबर 2 आएगा। तो 1 को 37 बार गुणा करोगे तो भी 1 ही आना है। कितनी बार भी गुणा करोगे तो 1, ये 1 आ गया। और 1 में से जब 1 घटाओगे तो 0 इसका आंसर आएगा। मोटी बात यह है कि जब x जमा 1 बटा x यदि 2 दिया गया है तो कोई भी जब आप मान निकालेंगे 1 को कितनी बार भी गुणा करेंगे तो 1 ही आना है। कंफर्म 1 ही आएगा। अब मैं कहूं कि x जमा 1 बटा x यदि 2 दिया गया है तो अंडरूट x जमा 1 बटा अंडरूट x का मान क्या होगा। मैंने बताया था यदि x की जगह आप 1 रखोगे तो 1 और 1 2 ही होगा। जब 1 का अंडरूट निकालोगे तो भी 1 ही आना है। इसका अंडरूट 1 ही आएगा, इसका अंडरूट भी 1 ही आएगा, तो इसका आंसर भी 2 ही आएगा। कंफर्म 2 ही आएगा। अच्छा, अब एक इस तरह का क्वेश्चन आए, इसको हम वैसे भी सोल्व कर सकते हैं वर्क करके, फिर भी वो आना 2 ही है, क्यों टाइम खराब करें। जैसे हमें पता है कि जब x जमा 1 बटा x बराबर 2 है तो x की वैल्यू कंफर्म 1 ही रहेगी। अब मैं कहूं x बराबर 3 जमा अंडरूट 8 है और मैं कहूं कि x की 2 जमा 1 बटा x की 2 का मान बताओ। जब x की वैल्यू हमें दी गई है तो इसकी x की जगह इसका मान निकालना है। x की वैल्यू यहां पुट करेंगे हम 3 जमा अंडरूट 8 का वर्ग जमा 1 अपॉन 3 जमा अंडरूट 8 का वर्ग। अब देखो a जमा b का वर्ग, वी नो दैट a की 2 जमा b की 2 जमा 2 1b, तो a जमा b का वर्ग क्या लिखेंगे a स्क्वायर, b का क्या लिखेंगे b स्क्वायर और जमा 2a और b। अब देखो 3 का वर्ग क्या आ गया 9, अंडरूट से वर्गमूल कैंसिल 8 जमा 3 दूनी 6 रूट 8, 9 और 8 कितने हो गए 17 प्लस 6 रूट 8, ये हमारा a स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर आ गया। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिखेंगे 17 जमा 6 वर्गमूल 8 जमा 1 अपॉन x की स्क्वायर, यहां क्या लिखेंगे 17 जमा 6 वर्गमूल 8। मैंने आपको अंकगणित में जब वर्गमूल और घनमूल का टॉपिक कराया था तो मैंने बताया था कि 1 के अपोन में यदि कोई भी संख्या दी गई हो तो रेशनलाइजेशन जब हम करेंगे, हर का परमेयकरण करेंगे तो इसके निशान चेंज हो जाते हैं। इसके 17 जमा है तो माइनस हो जाएगा और यदि माइनस होता तो प्लस हो जाता। ये कहां से आ गया, ये x की वैल्यू दैट इज, और x स्क्वायर की वैल्यू हमने स्क्वायर निकाल दिया, ये स्क्वायर निकाल दिया। इसकी जगह हमने ये मान रख दिया, इस x स्क्वायर की जगह ये मान रख दिया। जब 1 अपॉन दैट इज, तो जब रेशनलाइजेशन करेंगे, हर का परमेयकरण करेंगे तो जमा है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो जमा में हो जाएगा। 6 अंडरूट 8 जमा और माइनस कैंसिल, 17 और 17 34, तो इस क्वेश्चन का आंसर 34 आएगा।
ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया हमें a माइनस बी बराबर 3 दे दिया और a की 2 जमा b की 2 हमें 29 दे दिया, तो a b का मान यदि पूछ लिया, ये जो जितने भी मैंने क्वेश्चन केवल आज पहली क्लास में मैं केवल स्क्वायर से रिलेटेड ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। केवल स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं एसएससी में, सीजीएल में, सीपीओ में, मैं केवल वही क्वेश्चन कराऊंगा, सारे बेसिकली भी और जितने भी क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं केवल वही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। केवल आज की क्लास में एडवांस मैथ की जो सबसे अलजेब्रा की प्रथम क्लास है उसमें मैं a जमा b से स्क्वायर रिलेटेड ही बातें बताऊंगा आपको। तो जो भी 10 क्वेश्चन बने, 12, 8, 7 जो भी क्वेश्चन बनेंगे केवल इस क्लास में यही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। अब सुनो, a माइनस बी बराबर 3 दिया गया है, a माइनस बी बराबर 3 दिया गया है। अब हमें a की 2 जमा b की 2 का हमें ज्ञात, ये चीज हमें ज्ञात है और a भी हमें निकालना है। यदि मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करूं, इसको दोनों साइड से वर्ग करूं, ऐसे वर्ग करूं, तो वर्ग करने के बाद a माइनस बी का वर्ग होता है a की 2 जमा b की 2 और माइनस 2ab और बराबर 3 का वर्ग क्या हो गया 9 और a की 2 जमा b की 2 हमें दिया गया है 29 29 माइनस 2ab और बराबर 9 माइनस 2ab बराबर 9, ये जमा 29 इधर आएंगे बराबर से इधर तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस 2ab बराबर माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल और जब ab निकालोगे तो 20 और ये जो 2 यहाँ गुणा में है इधर अपोन में आएगा तो ab का मान 10 आएगा और यही हमारा आंसर है, दैट इज आंसर। इस तरह का क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व करना है। आपको धीरे धीरे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा एडवांस मैथ कराऊंगा। फिलहाल हमारा अलजेब्रा चलेगा, 10 या 12 क्लासेस हैं, पूरा कंप्लीट अलजेब्रा आपको बताऊंगा और आपको धीरे धीरे पूरी क्लासेस आपको नियमित रूप से कॉपी पेन लेकर के आपको मेरी वीडियो देखनी है। और प्यारे बच्चों, चूंकि हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी लेकिन नेट प्रॉब्लम की वजह से हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे। जब नेट प्रॉब्लम अपना ठीक हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको यही क्लासेस ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा और यही क्या इससे आगे की जो क्लासेज आएंगी मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा। लेकिन चूंकि नेट की प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको वीडियो बना के भेज रहा हूं, पर आपको नियमित रूप से ये कालांश आपको कॉपी पेन लेकर के पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। एडवांस मैथ शायद आपका कोई क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा यदि पूरे जून के महीने में आप कन्फर्म नियमित रूप से इन क्लासेस को पढ़ेंगे तो एडवांस मैथ आपका कभी भी गलत, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, अब एक एसएससी अभी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन बताता हूं आपको। जैसे ये क्वेश्चन आया था और ऐसा क्वेश्चन क्योंकि केवल रकम चेंज हो सकती है बट क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकता। a की 2 जमा b की 2 का मान निकालना है, जैसे ऐसा क्वेश्चन आया था। अब सुनो, मैंने बताया था कि मैं सारे क्वेश्चन स्क्वायर वाले करवाऊंगा, आज केवल स्क्वायर का ही टॉपिक है हमारा, तो इससे रिलेटेड ही जितने क्वेश्चन पढ़ेंगे वे सारे बताऊंगा आपको। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो आपको एक्स वाई हो या ए बी हो, उसका मान आपको नॉर्मली खुद मानना है कि a और b का हम क्या मान लिखें कि बराबर 4 के आए। यदि मैं a को 1 लिखता हूं, b को भी 1 लिखता हूं तो बराबर 4 ही आएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब बार बार क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो मेरी तरह आप भी तुरंत समझ जाएंगे कि a और b का हम क्या मान लिखें कि बराबर 4 आए। वही बात है जैसे मैंने बताया था x जमा 1 बटा x बराबर 2 मैंने लिखा है, तो इसका कोई तरीका नहीं है, तरीका भी है तो वो बहुत लेंथी तरीका है। तो आपको ये स्वयं याद रखना होगा कि x की जगह यदि 1 रखते हैं तो 1 और 1 2 होता है, उसी तरह इज इक्वल टू 4 है। यदि a की जगह मैं 1 लिखता हूं तो 1 का वर्ग भी 1 होता है, b की जगह 1 लिखता हूं तो b का वर्ग भी 1 होता है। 1 बटा a का वर्ग a इज इक्वल 1 मान रखा है, 1 का वर्ग हमेशा 1 होता है।
वही b की जगह मैं 1 रखता हूं तो भी 1 होता है, और वास्तव में बराबर 4 होता है, क्योंकि 1 1 1 और 1 बराबर 4। तो यहां हमें पता लग गया कि a की जगह यदि 1 रखे, b की जगह 1 रखे तो बराबर 4 ही होगा, और a की जगह मैंने 1 मान रखा है या इसका मान 1 ही है, और 1 का वर्ग फिर 1 और 1 का वर्ग फिर 1, तो इसका हमें ऑप्शन में 2 ऑप्शन मिलेगा, और दैट इज हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक अभी मैंने जस्ट एक एग्जाम में देखा था, एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था x की 2 जमा y की 2 माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। तो x की 2 और माइनस y की 2 का मान बताना, जैसे ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। आप देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सोल्व करना है कि इसमें कंफर्म है, इस प्रकार के क्वेश्चंस में या तो a जमा b का वर्ग बनेगा या a माइनस b का वर्ग बनेगा। अब इसको मैं यदि ऐसे लिखूं x स्क्वायर माइनस 4x, या मैं पहले इसको ऐसे लिखता हूं जमा y की 2 माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 के मैं टुकड़े बनाता हूं 4 प्लस 4। अब देखो 2 स्क्वायर बन गए, x की 2 माइनस 4x और प्लस 4 और जमा y की 2, ठीक है, y की 2 माइनस 4y और प्लस 4 और बराबर 0। अब देखो एक तो ये स्क्वायर बन गया, एक ये स्क्वायर बन गया। अब इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 2 की स्क्वायर, ठीक है, और इसको लिख सकता हूं y माइनस 2 की स्क्वायर बराबर 0। जब आप इसको सोल्व करोगे, a माइनस b का वर्ग करोगे तो a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, तो ये बराबर 0 के रखोगे तो x माइनस 2 कितनी बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ठीक है। ये कितनी बार हो गया, ये भी 2 बार हो गया। अब यहां से आ गया x बराबर 2 आ गया, क्यों कैसे आ गया, x माइनस 2 बराबर जब 0 रखोगे तो x बराबर 2 आ गया, और y माइनस 2 बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 2 आ गया। और जब x और y की वैल्यू हमारे सामने जब हमारे सामने उपस्थित है तो हम x की जगह भी 2 रखेंगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है x की वैल्यू 2, और y की जगह भी 2 रखोगे तो 2 का वर्ग क्या होता है 4, 2 का वर्ग 4 के 4 गए तो 0 हो जाएगा। यदि यहां जमा है तो जोड़ देंगे, यदि माइनस है तो घटा देंगे, और वैल्यू हमने निकाल ली, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 0 आएगा। तो आज प्यारे बच्चों, जितने भी a जमा b का वर्ग और a माइनस b के वर्ग से रिलेटेड जो भी 8-7 क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। जितने भी हमारे पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी मैंने बता दिए, और नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। तो आज की क्लास हमारी समाप्त होती है, और जिस दिन नेट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल जब तक नेट की प्रॉब्लम है, आपको ये मेरी वीडियो लगातार नियमित रूप से देखनी है, और जो बच्चा एडवांस मैथ की कंप्लीट तैयारी करना चाहता है उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि उनके पास नोटिफिकेशन आता रहे और वो नियमित रूप से मेरी एडवांस मैथ की क्लासेस देखता रहे। मेरी एडवांस मैथ की क्लासेस का समय लगातार 6 दिन तक 8:30 बजे रहेगा, और जिस दिन नेट प्रॉब्लम मैं दूर कर लूंगा उस दिन के बाद में मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ करूंगा। थैंक्स।